नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने वर्तमान में क्रियाओं का प्रयोग करना सीखा था, उसके बाद हमने भूतकाल में क्रिया का प्रयोग करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भविष्य काल में क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है, तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि भविष्य काल में क्रिया का प्रयोग करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो नंबर एक पे ये सेंटेंस है, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। अब देखो, मैं का तो शब्द चिन्ह होता है, तो मैं के शब्द चिन्ह का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। मैं अबोव द लाइन होता है और डार्क होता है। ठीक है, इसी को आप लाइट बना दो कि शब्द चिन्ह को, तो पे पर ऊपर का शब्द चिन्ह पढ़ा जाएगा। ठीक है, बट मैं का शब्द चिन्ह डार्क होता है और मैंने यहाँ पे डार्क बना रखा है। खाऊंगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, ऊंगा। ऊंगा का चिन्ह मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, तो ऊंगा का जो चिन्ह है इस प्रकार से बनता है। तो आप इसको इस प्रकार से बनाओगे। खे में डैश लगाए बिना हाथ उठाए, खे की रेखा को बनाया। ये जो ऊंगा ऊंगा के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है, इस प्रकार से इसमें बना देंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, मैं खाऊंगा। नंबर दो पे सेंटेंस है, मैं खाऊं। मैं खाऊं, अब देखो बाद में क्या आ रहा है, ऊ। और ऊ के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ऊ के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो, मैं को तो शब्द चिन्ह है, मैं खाऊं तो खे की रेखा को बनाया। ठीक है, अब ये जो ऊ है इसको इसमें जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो क्या पढ़ा जाएगा, मैं खाऊं। ठीक है, नंबर तीन पे सेंटेंस है, मैं खाता हूँगा। मैं खाता हूँगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, मैं का शब्द चिन्ह है। अब देखो, होगा होंगे और होगा। होगा होंगे और होगा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, और भूतकाल में आप होगा के चिन्ह का इसका होगा का प्रयोग कर चुके हो इसके लिए। ठीक है, तो अब आपको करना है होगा के लिए इसका प्रयोग। ठीक है, तो खाता, खाता को बनाए किस प्रकार से, खाता, और खाता की आउटलाइन को बना के इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें आपको होगा के चिन्ह को जोड़ देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा, मैं खाता हूँगा। नंबर चार पे सेंटेंस है, मैं खाता रहा हूँगा। मैं खाता रहा हूँगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, रहा आ रहा है ना। और आपको हमने क्या बताया था कि जब रहा आ जाता है तो उसके लिए क्या क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि अंतिम व्यंजन की लेंथ को दुगनी कर देते हैं। अंतिम व्यंजन जो होता है उसकी जो लेंथ है उसको दुगनी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं का तो शब्द चिन्ह है, मैं के शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, खाता, तो देखो खाता को जो शब्द चिन्ह है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से खाता का शब्द चिन्ह बनता है। अब यहाँ पर क्या है, अंतिम व्यंजन क्या है, तय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खाता का शब्द ख की रेखा को बनाया, ता को बड़ा कर दिया, क्योंकि अंतिम अंतिम व्यंजन तय है। इसने क्या बोला कि अंतिम व्यंजन की जो लेंथ है उसको बड़ी कर देना है। ठीक है, जब बाद में रहा रही रहे तीनों में से कुछ भी आ जाए, तो देखो यहाँ पर क्या है, रहा। ठीक है, और होगा, देखो यहाँ पर क्या है, होगा। होगा के लिए जैसे कि आपने इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया, ऐसे यहाँ पर करोगे। ठीक है, होगा। नंबर पांच पे सेंटेंस है, मैं खा रहा हूँगा। मैं खा रहा हूँगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे,
मैं का शब्द चिन्ह है खा। तो देखो यहाँ पर क्या है खाता, और यहाँ पर क्या है खा। तो यहाँ पर ख की ही लेंथ को आपको बड़ी करना है। ठीक है, और होगा होगा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, मैं खा रहा हूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर रहा आ जाए, रही आ जाए, या फिर रहे आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाए। अब यहाँ पर क्या है रहा है। ठीक है, रहा रही रहे तीनों के लिए लेंथ को बड़ी किया जाएगा। ठीक है, नंबर 6 पे सेंटेंस है मैं खा चुका हूंगा। मैं खा चुका हूंगा, तो इसके लिए क्या करना है, देखो चुका के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चुका के लिए हम क्या की रेखा को बनाते हैं। ठीक है, तो मैं का शब्द चिन्ह होता है खा चुका। तो चुका के लिए क्या की रेखा का प्रयोग होता है, इस प्रकार से क्या की रेखा को बनाया। अब यहाँ पर क्या है होगा। ठीक है, इसको आपको अलग नहीं बनाना है, चुका में ही इसको जोड़ देना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा, मैं खा चुका हूंगा। 7 पे सेंटेंस है मैं खाता चुका होता। मैं खाता चुका होता, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखो मैं का शब्द चिन्ह है खाता। अब देखो खाता, यहाँ पर क्या है खाता, तो हमने यहाँ पे खाते के शब्द चिन्ह का प्रयोग किया, लेकिन बाद में क्या आ रहा है रहा आ रहा है, और यहाँ पर क्या है चुका आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस खाता का जो शब्द चिन्ह है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, खाता के लिए हम केवल ख की रेखा को बनाएंगे इस प्रकार से। चुका, चुका के लिए क्या की रेखा को बना लेंगे इसके नीचे। ठीक है, होता। अब देखो आपकी बुक में होता का जो शब्द चिन्ह है वो इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, होता का शब्द चिन्ह इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर होता के शब्द चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है इस प्रकार से। ठीक है, आपको क्या करना है का सर्किल लगा लेना है और बाद में तय की रेखा को बना देना है। ठीक है, यानी कि होते की जो आउटलाइन है उसको पूरी बनाना है, सै का सर्किल सॉरी है का सर्किल लगा के। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा मैं खाता चुका होता। मैं खाता चुका होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भविष्य काल को भी कंप्लीट कर लिया है। कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप गलती बताओगे नहीं तब तक गलती का पता चलेगा भी नहीं कि आपको क्या चीजें समझ में आई और क्या चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।